नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं का जो है पार्ट 2। और इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों उपचयन तथा अपचयन। बाकी के वीडियो, इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, उपचयन तथा अपचयन क्या है। दोस्तों हमने जो है इस नोट्स में वे सभी क्वेश्चन को शामिल कर लिया है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों अगर यदि आप लोग इस नोट को तैयार कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप लोग का जो है नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों इस जो है नोट्स को आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसको जो है पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे और याद करने का भी प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उपचयन तथा अपचयन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उपचयन तथा अपचयन से बनाएगा कि उपचयन अथवा अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। पूछ सकता है कि उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। निम्न अभिक्रियाओं में उचित तथा उप उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है ZnO+C। यहाँ पे जो है ये समीकरण दिया हुआ है और इसमें आप लोग को बताना है कि उपचयित अभिक्रिया और अपचयित पदार्थ, उपचयित और अपचयित पदार्थ कौन से हैं। तो यहाँ पे उत्तर में आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणु या आयन के खोने या प्राप्त करने पर आधारित होती है। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है परमाणु या आयनों के खोने या प्राप्त करने पर जो है आधारित होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे उपचयन कहते हैं। जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे उपचयन कहते हैं। या इसका ऐसे भी के संबंध में दोस्तों ये भी आप लोग कह सकते हैं इसके परिभाषा में कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो इसको जो है हम लोग जो है उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो इसको उपचयन कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा आपके सामने है दोस्तों, है कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, उपचयन में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और अपचयन में हाइड्रोजन जो है बढ़ता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे दोस्तों कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होते हैं इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिंक का जो है ऑक्सीजन से जो है माने त्याग हो रहा है। जिंक में जो है ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है तो केवल जिंक बच रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन का जो है त्याग कर रहा है, जो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है वह अपचयित पदार्थ कहलाएगा। जो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है वह अपचयित पदार्थ कहलाएगा। और इसमें जो है अपचयन की अभिक्रिया होगी। इसमें ऑक्सीजन का जो है ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जो है ये पदार्थ उपचयित होगा और यहाँ जो है अपचयन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे जो है अभिक्रिया अपचयन होगी और इसको जो है उपचयित पदार्थ कहेंगे। अपचयन होगा तो उपचयित पदार्थ कहलाएगा। और जिसमें उपचयन होगा वह अपचयित पदार्थ कहलाएगा। इसमें उपचयन हो रहा है तो यह अपचयित पदार्थ कहलाएगा। उपयुक्त अभिक्रिया एक जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। उपयुक्त अभिक्रिया यानी कि ये वाला अभिक्रिया एक जो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। इसमें जो है जिंक ऑक्साइड का उपचयन तथा उपचयन हो रहा है जिंक में।
उपचयन जो है जिंक में हो रहा है तथा कार्बन का अपचयन हो रहा है कार्बन ऑक्साइड में हो रहा है, CO में हो रहा है। अतः यह जो है ZnO अपचयित तथा C उपचयित पदार्थ कहलाएगा। इसलिए ZnO अपचयित तथा C जो है उपचयित पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है बस यही यहाँ तक जो है आप लोग जो है उदाहरण दे दीजिएगा और जो है इसका परिभाषा दे दीजिएगा। मान लीजिए पूछ देगा कि अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो अपचयन अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और जो है उपचयन अभिक्रिया में जो है क्या होता है, या ऐसे भी दे सकते हैं कि जब परमाणु या इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जब परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो उसे उपचयन अभिक्रिया। अब आपसे जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पे आपका जो है हेडिंग था 1.3 संक्षारण क्या है, यानी कि संक्षारण हेडिंग है। और संक्षारण में दोस्तों टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि संक्षारण क्या है या विकृत गंधिता क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा टिप्पणी लिखने के लिए। तो संक्षारण के बारे में हम लोग लिख देंगे कि जब कोई वस्तु या धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो इस पर जंग लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को जो हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। मैंने घाम शीत लगता है किसी भी पदार्थ के तो बाहर छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, अगर वह लोहे का है तो अगर उस पर जंग लग रहा है तो इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत व जो है तांबे के ऊपर जो है हरी परत का चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है, अथवा जो है लोहे पर जंग का लगना, यह भी जो है संक्षारण का उदाहरण है। इसके बाद से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि विकृत गंधिता क्या है, या विकृत गंधिता पर जो है टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है। तो जब वसा तथा तेल उपचयित हो जाते हैं, जब वसा तथा तेल उपचयित हो जाते हैं तब ये जो है विकृत गंधिता हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इसका गंध तथा स्वाद दोनों जो है बदल जाता है। उपचयित का मतलब हुआ दोस्तों कि यह इसमें ऑक्सीजन मिलने लगते हैं। ऑक्सीजन मिलने से जो है इसमें जो है क्या होता है, विकृति आ जाती है, यानी कि यह सड़ने गलने लगता है। इसी को जो है विकृत गंधिता कहते हैं कि पदार्थ खराब हो जाता है। जब भी जो है विकृत गंधिता होती है तो विकृत गंधिता का मतलब जो है उस पदार्थ में हवा घुस जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाती है। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर जो है क्या होता है, यह पदार्थ खराब होने लगते हैं। इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसका गंध तथा स्वाद दोनों जो है बदल जाता है। इसको जो है रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस से जो है भरा जाता है। जो भी पैकेट देखते हैं दोस्तों आप लोग का, कुरकुरे वगैरह जो भी माने खस्ता होता है, खस्ता नमकीन और कुरकुरे दार होता है, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि यह हवा से संपर्क, चूँकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है और यह हवा से संपर्क में जो है नहीं रहती है, जिसके वजह से जो है क्या होता है कि विकृत गंधिता आने का जो है समस्या नहीं रहता है। जैसे आलू के चिप्स के थैले में नाइट्रोजन प्रवाहित करके जो है रोका जा सकता है, यह जो है रोकने का उपाय है। इसके बाद से जो है दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यह हेडिंग है आपका, और इसमें जो है उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, तो जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है तो जल में अभिलेय है, माने जो जल में विलय है एक जो है श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है, इसी पदार्थ को हम लोग जो है अवक्षेप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, माना कोई भी अभिक्रिया है और उसके फलस्वरूप बीकर की तली में जो भी चीज़ बैठा रहेगा और उसको जो है हम लोग कहेंगे अवक्षेप है ये। ठीक है, माना जो उपयोगी नहीं होगा। तो अवक्षेप का मतलब हुआ जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़, कोई भी काम, जैसे कि हम लोग चावल को जो है पकाने के लिए, चावल बनाने के लिए धोते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो नीचे पानी में बैठ जाते हैं और उसको छाना जाता है, माने चावल को छान लिया जाता है। तो पानी के नीचे जो बैठ रहा है वह जो है आपका अवक्षेप कहलाएगा दोस्तों। तो जो जल में जो अम्लीय है और अम्लीय पदार्थ को जो है अवक्षेपण पदार्थ कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। अम्लीय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे सकते हैं और इसका उदाहरण भी हम लोग दे सकते हैं। तो उदाहरण में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उदाहरण में यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बना लेगा और जो है सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको जो है हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो इसे जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, लवण बनता है। जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण अक्सर बनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस जो है H2O यानी कि जल बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, तो लवण है, और H2O क्या है, तो यह जल है। तो इस प्रकार से यह जो है उदासीन लवण जो है क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। दोस्तों क्षार के बारे में जानते ही होंगे कि ये नमकीन होता है और अम्ल भी जो है दोस्तों ये खट्टा होता है स्वाद में। अम्ल का जो है अगर भौतिक जो है अभिक्रिया में देखा जाए, भौतिक गुण देखा जाए तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसके जो है भौतिक गुण है। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, ये क्षार है, और नाइट्रिक अम्ल जो है क्या है, अम्ल है। यह अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस में जल बनाता है। इसके बाद से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसका अर्थ बताइए, उदाहरण दीजिए। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऊष्माक्षेपी का मतलब ही है कि जो ऊष्मा को जो है बाहर निकालता है, यानी कि अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा भी देता है। तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं दोस्तों। जिसका जो है हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण होने के साथ साथ ऊष्मा भी जो है उत्पन्न होती है, उन्हें जो है ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। माने जिसमें उत्पाद के साथ साथ, माने जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो और उत्पाद के साथ साथ जो ऊष्मा भी निकले तो उसको हम लोग जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का जो है दहन होता है। प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, प्लस में ढेर सारी ऊष्मा भी देता है। या जो है दोस्तों हम लोग कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन में तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और भारी मात्रा में जो है ऊष्मा भी निकलता है कोयले को जलाने पर। इसके बाद से दोस्तों अगला हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा ली जाती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन और प्लस में जो है H2O यानी कि जल है, तो कार्बन पे जो है जल अगर फेंका जाए तो और प्लस में जो है ऊष्मा भी रहे तो यह जो है कार्बन प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। तो यहाँ पे जो है ऊष्मा ली जाती है, यानी कि ऊष्मा देने पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में जो है जल प्लस में हाइड्रोजन निष्कासित होता है। इसके बाद से जो है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करने पर, ऊष्मा देने पर और माने ऊष्मा दिया जाएगा तो ये ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत होने पर नाइट्रिक अम्ल का जो है निर्माण होता है, NO का जो है निर्माण होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का, सॉरी NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो बस दोस्तों आप लोगों को जो है इतना क्वेश्चन जो है तैयार करना पड़ेगा और इतना ही क्वेश्चन में से कोई ना कोई आपको जो है पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो है आपके सिलेबस का जो है सवाल था और सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तो जितना क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बताया है इसका अच्छे से नोट तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। यह नोट्स जो है आप लोगों को जो है हर विद्या क्वेश्चन में, हर अवतार में जो है कहीं ना कहीं फंसता हुआ
ज़रूर मिलेगा, यानी कि ज़रूर ना ज़रूर इसके क्वेश्चन 100% लोग गेस किए होंगे। तो दोस्तों हमने जो है हेडिंग वाइज इन सभी क्वेश्चनों को जो है उत्तर बना दिया है, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे क्वेश्चन बना दिया गया है दोस्तों। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा और कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 100% जो है क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं है दोस्तों, 100% की गारंटी दिया जा रहा है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।